निगरानी से शुदा बदमाश है ये। इन लोग का काम है ना। ये क्या करते हैं, पहले एक घर को टारगेट करते हैं, एक लेते हैं, फिर ये अपना पूरा मोहल्ला बसा लेते हैं कि ये हम जो है ना वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मेरा हिंदू हम जो दो परिवार है, बाकी का तो मैं नहीं कहती, हम दोनों घर वालों पर ज्यादा टारगेट रखता है। देश के बल, देश के बल, बजरंग दल का धूम धड़ाका। दोस्तों, मेरा नाम है सागर और आप देखना शुरू कर चुके हैं आज भी लाइव। उतई के मचांदुर में एक ऐसी शर्मसार घटना हुई है जो देश में सैनिक है, सैनिक काम कर रहे हैं देश के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, और उन्हीं के साथ ऐसी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया कुछ पुलिस वालों के लिए। हमारे साथ पीड़ित परिवार मौजूद है। दीदी, मैं आपसे पहले आपका नाम जानना चाहूंगा। मैं श्रीमती नेहानी साहब। क्या कुछ घटना हुआ था आप लोगों के साथ? झंडे को लेकर विवादित हुआ है। मुस्लिम लोग के पक्ष में आके पूरे जो पुलिस है ना वहाँ का उतई वाला, वही लोग किए हैं, उन्हीं के बात सुनते हैं। इससे ज़्यादा मैं नहीं कुछ कहूँगी कि ये हम जो है ना वहाँ पे सुरक्षित नहीं है। मेरा हिंदू हम जो दो परिवार है, बाकी का तो मैं नहीं कहती, हम दोनों घर वालों पर ज़्यादा टारगेट रखता है। अच्छा, टारगेट करके रखे हैं लोग। और अभी जब मेरा बेटा आर्मी में लगा ना, तब से तो और उन लोग का मतलब बहुत ज़्यादा है और चिढ़भावना है। और मेरा पति जो रोजी मजदूरी जैसा भी है, ठेकेदारी के बदौलत में हम लोग जी खा रहे हैं ना, वहाँ पे भी मैं मतलब प्लान में भी वहाँ तक के लोग जाते हैं कि उसको काम में मत रख दो, हमको दो, यहाँ तक कि मतलब ये लोग करते हैं। मतलब वहाँ जितने बहुसंख्यक मुसलमान हैं वो हिंदुओं को टारगेट करके हटाना चाह रहे हैं। हाँ, हटाना चाह रहे हैं। आप लोग के साथ ऐसा होता है? हमेशा करते हैं लोग। क्या हुआ था उस दिन जो गाली गलौज किए थे पुलिस वाले, उनके लिए आप लोग क्या चाह रहे हैं? आज यहाँ कलेक्ट्रेट में घेराव किए हैं। ऐसे पुलिस वाले की हमारे देश की जरूरत नहीं है भाई। अच्छा, बिल्कुल जरूरत नहीं। गाली गलौज भी किया है, मेरे बच्चे के गिरबान में हाथ भी डाला है वो। जो सैनिक है अभी उनके साथ ऐसा घटना? हाँ, उन्हीं के साथ हुआ है। अभी छुट्टी में आया है। जब वही सुरक्षा नहीं है तो हम कहाँ से सुरक्षा है बताइए? हम तो आम नागरिक है। हम हमारे घर में तो कोई नहीं रहता है, छोटा छोटा बच्चा है, ये तो दिन भर निकल जाता है अपने काम में, है ना। बड़ा बेटा है जो अपने ड्यूटी पर निकल जाता है, अभी 10 दिन के लिए आया है, वो चला जाएगा। फिर हम किसके पास जाए? हम पुलिस के पास जाते हैं तो हमारा सुनवाई नहीं होता है। तो आप लोग वहाँ अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? पहले से नहीं है। वहाँ आतंकवादी जैसा वहाँ पे दुर्व्यवहार हो रहा है। माहौल पूरा गंदा हो चुका है 2-3 लोग के कारण। अच्छा। और ये लोग रणनीतिक घर में बैठ के बनाते हैं, फिर ना जो हमारे जो हिंदू भाई जो लोग है ना उनके कान में डालते हैं, ऐसा करो वैसा करो उनके परिवार पर। तो ये लोग भी ना उन्हीं के साथ देते हैं। हिंदू भी साथ देते हैं। उस दिन तो इनके लिए भिड़े हुए थे। अच्छा, बहस करने के लिए। तो बहस करने के लिए प्लस इसको अंदर कराने के लिए। अच्छा, अंदर कराने? हाँ। किस कारण से? वही जो त्योहार मारे थे, जो पहले भी बता चुकी हूँ आपको कि मेरा झंडा आप लोग लगा रहे थे घर में? श्री राम के झंडे को निकालो बोले। अच्छा। जो चढ़ गए उसको भी निकालो। झंडा क्यों टांगे, उसको उतारो। अच्छा, तो आप लोगों ने क्या बोला फिर? मैं बोली तू कौन है? तू है कौन? तू अपने भारत का ही तो एक सैनिक है क्या? हिंदू है कि नहीं? बात झंडे से बढ़ा है। श्री राम के झंडे से बढ़ा है। और पुलिस वाले ने सिर्फ वही मतलब उसी को लेकर विवादित किया है। पुलिस वाला उल्टा आप लोग से बहस किया? उल्टा हम लोग से बहस किया है। और उस लड़के को ना, आर्मी वाले को, उसका गिरबान में हाथ डाला है, जबकि वो बोल रहा है वीडियो में साफ साफ झंडा लगा है। उससे आपको क्या तकलीफ है? बस उसको निकालो। तो आज आप लोग क्या मांग कर रहे हैं? सस्पेंडेड। ऐसे अधिकारी की हमकी जरूरत नहीं है। हम चाहते हैं सरकार से, मोदी से, योगी से, और हमारे जो कलेक्ट्रेट महोदय जो भी है ना, एसपी सर से, कि हमारे मचांदुर में एक ऐसा ऑफिसर बिठाया जाए जो न्याय की तरह वो मतलब न्याय करे, जो सही है जो सही करे और गलत है उसको गलत करे। ऐसा नहीं कि आप हमारे भारत की मतलब पुलिस से जुड़ के वेतन हमारे सरकार के ले रहे हो, और लेकिन आप मतलब ड्यूटी मुसलमानों का कर रहे हो। हम यही चाहते हैं कि हम सुरक्षा महसूस नहीं करें। हम यही चाहते हैं कि हम सुरक्षा महसूस करें, मेरे बच्चे सुरक्षित रहे, मेरा घर परिवार सुरक्षित, वहाँ के आसपास जितने भी एरिया में है सब सुरक्षित रहे, क्योंकि वो एरिया मुसलमानों का बन चुका है और ये लोग अंदर हिंदुओं को भड़काया जा रहा है। आज मचांदुर की जो घटना थी वो बहुत बड़ी घटना है ना। उसको लेकर आज एसपी महोदय को ज्ञापन सौंपा गया कि वहाँ पर जो मुस्लिम समुदाय द्वारा लगातार हिंदू परिवार को प्रताड़ित किया जा रहा है उस पर कार्रवाई हो, और वहाँ गुम्मत शुदा नाम का एक
रूम बना के रखे हैं उसको हटाया जाए। शासकीय भूमि पे जो बना हुआ है, जो जानकारी है उसकी जांच की जाए। और वो जो 40 से 50 घर जो मुसलमानों का, उसकी भी जांच की जाए। ये रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेशी तो नहीं है, अगर है तो इन पर कार्रवाई की जाए। और मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि अगर आप ऐसी हिंदू परिवार को प्रताड़ित करना चालू करोगे तो बजरंग दल फिर आपसे लड़ेगा। आप हिस्ट्री शूटर हो, गैंगस्टर हो, उससे हमको लेना देना नहीं है। निगरानी से शुदा बदमाश है ये, इन लोग का काम है ना। ये क्या करते हैं, पहले एक घर को टारगेट करते हैं, एक लेते हैं, फिर ये अपना पूरा मोहल्ला बसा लेते हैं। अच्छा, इनका टारगेट है। और हमारे हिंदू समाज बहुत प्यारा भोला भाला समाज है। ये जब तक पूरा प्रताड़ित नहीं हो जाता तब तक ये समाज उठ के नहीं आता है। जैसे क्या होता है, ये मचांदुर की घटना है, पूरा उतई को शर्मनाक होना चाहिए कि ये घटना बहुत बड़ी घटना है। आज इनके साथ हो रहा है, कल आपके साथ होगा। इनके घर का झंडा उतारवाने, सैनिक ही सुरक्षित हाँ, देश का सैनिक ही सुरक्षक नहीं है, वो भी पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा क्या हो रही है। इसलिए इस मांग को लेकर आज किया गया कि तीनों पुलिसकर्मियों को निलंबित किया जाए और वो जो मुस्लिम समुदाय है उनकी जांच की जाए और गुम्बदनुमा है उसको हटाया जाए। अगर अन्यथा नहीं हटाते तो आने वाले समय में उग्र प्रदर्शन किया जाएगा, जिसकी जवाबदारी शासन प्रशासन की होगी। अच्छा, हमारे साथ ईश्वर गुप्ता जी भी मौजूद है। भैया, आप लोगों ने कितना समय मांगा है पुलिस वालों से, मतलब कि इनको निलंबित करने के लिए? 10 दिन का अधिकतम समय मांगे। हमारे विभाग संयोजक रवि भाई से पूरा बात हुआ है। अधिकतम 10 समय, नहीं तो अगले आंदोलन की तैयारी के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार बैठे हैं। आने वाले समय में कुछ बड़ा आंदोलन करना, बड़ा आंदोलन करेंगे जब निलंबित नहीं हुए तो। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन जो झा साहब है उन्होंने बहुत आश्वासन दिया कि वो आज से ही कार्रवाई, बल्कि इसी समय से कार्रवाई करेंगे, ऐसा आश्वासन दिए हैं। इस वजह से बजरंग दल अभी उनके आश्वासन को लेकर जा रहा है। तो आने वाले समय में भी छत्तीसगढ़ बजरंग दल मतलब पूरे छत्तीसगढ़ के लिए हमेशा खड़ा मिलेगा? पूरा एकदम सब में सेवा सुरक्षा संस्कार बजरंग दल का प्रतीक है। पूरे छत्तीसगढ़ में कहीं भी धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसे मुद्दे होते हैं, बजरंग दल सामने से फाइट करेगा हिंदू समाज के समर्थन में। देखिए, छत्तीसगढ़ बजरंग दल का कहना है कि अगर आपके एरिया, आपके क्षेत्र में कभी भी कुछ ऐसी बहन बेटियों के साथ कोई दुर्घटना या घटना हो रही, जैसे लव जिहाद, लैंड जिहाद जैसा मामला हो रहा है, तो आप बजरंग दल छत्तीसगढ़ से संपर्क करें, आपका जरूर सहयोग किया जाएगा। और हमारे साथ आज जो ये घटना हुई है उतई मचांदुर की, इसके लिए आपको बता देना चाहता हूँ ये काफी शर्मसार घटना है, क्योंकि एक सैनिक ही अपने क्षेत्र में सेफ नहीं है, वो भी कुछ पुलिस कर्मियों के द्वारा। आगे क्या कुछ बड़ा अपडेट आता है आपको देखने को मिलेगा हमारे आज भिलाई चैनल में। मेरा नाम सागर साहू, धन्यवाद। बिल्कुल, वो तो वीडियो में आप लोग के समक्ष में पेश कर दिया हूँ वीडियो, और आप लोग देखे भी हो। मचांदुर करके उतई क्षेत्र में जो आता है, वहाँ हमको सूचना मिली कि 2 दिन पूर्व में कुछ पुलिसकर्मियों द्वारा हिंदू परिवारों के साथ गाली गलौज किया जा रहा है। और इतनी गंदी गालियाँ देना ये कहीं पुलिस को शोभा नहीं देता है, क्योंकि पुलिस पब्लिक सर्वेंट है। पुलिस को हमेशा अपनी जिम्मेदारियों का कर्तव्य पालन करना चाहिए। और वहाँ पर मुस्लिम बहुमूल्य क्षेत्र बोलते हैं, ऐसा 40 से 50 घर है वहाँ मुस्लिमों का, और 2 हिंदू परिवार है। उसके झंडे को हटाया जाता है, फिर उनको प्रताड़ित किया जाता है। ये आए दिन ऐसी घटना वहाँ हो रही है। इसको विषय को लेकर जो इनका त्यौहार था अभी 2 दिन पूर्व में, उस विषय को लेकर कुछ ज़्यादा ही उग्र हो गए वहाँ के मुस्लिमों द्वारा। तो आज हिंदू परिवारों के साथ छत्तीसगढ़ बजरंग दल खड़ा है और खड़ा रहेगा। और पुलिस प्रशासन अधीक्षक महोदय को ज्ञापन सौंपा गया है कि उन पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाए, जो वहाँ पर जो अनर्गल महिलाओं के साथ जो गाली गलौज किया जा रहा था उनके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। अन्यथा नहीं होता है तो इसके ऊपर आने वाले समय में हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। झंडे को लेकर हुआ सर, राम का झंडा लगा है घर में। 2 पुलिस वाले आए और बोले मेरे बच्चे को कि झंडा क्यों लगा रहा है, झंडा को निकालो, यहाँ मुस्लिमों का त्योहार चल रहा है। तो झंडा क्या हम नहीं लगा सकते? क्या हमको इजाज़त लेना पड़ेगा मुस्लिम लोगों से? अपने झंडे को घर में लगाने का इजाज़त लेंगे क्या हम मुस्लिम लोगों से? हमने तो किसी को मना नहीं किया त्योहार वहार मानने के लिए। हम तो अपने घर में लगा रहे झंडा, हम क्यों उतारे? उसमें पुलिस वाले बोलते हैं कि तुम निकालो झंडा, क्यों निकाले हम? और मेरा जो बेटा है बड़ा वाला, वो आर्मी में है और वो छुट्टी के लिए आया है 20 दिन के लिए। उनके साथ ऐसा व्यवहार हुआ है, उनके साथ अभद्र गाली दिया, उनका कॉलर पे हाथ पकड़ा है ये 2 पुलिस वाला। उन्हीं बीच मैं आई हूँ, तो मैं उनको बोली कि क्यों पकड़ रहे हो कॉलर? वो एक आर्मी वाला है, तेरे जैसा ही सुरक्षा करनी है ना, आप दोनों मिलके काम करते हो। उसके बावजूद में मेरा बेटा बता रहा है, वीडियो में साफ साफ दिख रहा है कि मैं आर्मी से हूँ, फिर भी उसमें चढ़ाव किया जा रहा है। उसको उठाने की बात कर रहा है, ले जाऊंगा तेरे को डाल दूंगा अंदर। वीडियो में साफ साफ दिख रहा है सर, आप देख लीजिए। लेकिन मैं प्रशासन से यही अनुरोध करूंगी कि हम लोग सुरक्षा नहीं है, मेरा परिवार सुरक्षा नहीं है वहाँ पे हमारे जान को खतरा है, क्योंकि वहाँ पे चाकू छुरी सब निकालते हैं लोग।
इतना आतंकवादी है ये यहाँ। बताएंगे कि आपका बच्चा है जो उसको क्या फिर थाने ले गए थे, क्या किए? थाना नहीं ले गए थे, वहाँ ले जाने के लिए डग्गा बुलाए थे, मैं नहीं ले जाने दिया। इसकी शिकायत की है आपने? शिकायत अभी ये भाई के द्वारा से हुआ है, और बस इतना ही कहना चाहूँगी कि पुलिस प्रशासन थोड़ा सा मतलब सतर्क कराए हम हिंदुओं के लिए। हम हिंदू मतलब जो प्रशासन का जो ड्यूटी कमा रहे हैं वहाँ से ये लोग वेतन झोंकते हैं, लेकिन ये हमारे लिए ड्यूटी नहीं करते हैं, ये मुस्लिमों के लिए ड्यूटी करता है। एनी टाइम उनके घर में, उनके दुकान में, मस्जिद में जाके बैठता है, घर में बैठता है, और मुसलमान जो है चौकी पे उसका घर है। क्या कार्रवाई चाहते हैं आप? सुधार किया जाए, पुलिस को निलंबित किया जाए, इसको इसके नौकरी से निकाला जाए, है ना, और FIR दर्ज होना चाहिए इन लोग पर। और जो उग्राव करते हैं, है ना, हम हिंदुओं के लिए ऐसे 3 व्यक्ति का नाम है ना, इसमें एक जिला बदमाश निगरानी भी है, और जो भी दंगा फसाद होता है ना उन्हीं से होता है। ये मैं श्रीमती नेहा निषाद। कार्रवाई हो सकता है, गलत किए हाथ दिख रहे हो, बात भी किए पहले भी आप लोगों से। और रही बात 3 से 4 पॉइंट आएंगे, तो अलग चीज़ें जो उसमें बात उसमें सर एक जांच वाँच की बात भी बोले थे ना, तो उसके बारे में अपने यहाँ सबसे ज़्यादा अगर हुआ है जांच तो दुर्ग में हुआ, आप लोग पेपर ही पढ़े होंगे सब चीज़ों को। अभी भी हम पूरी तरीके से उसको वेरीफाई करा देंगे। वो सर जो एक गुम्बा निधा बना के रखे रूम, वहाँ गुम्बा निधा अवैध रूप से मस्जिद का जो गुम्बा निधा निर्माण करके बना दे सके, उसमें जांच की जाए, शासकीय भूमि में वो बना हुआ, तो हम राजस्व को भेज देंगे उस पॉइंट को कि राजस्व से जांच करें। 3 मुख्य बिंदु है सर जिसमें गौ तस्करी चल रहे हैं हम लोगों के। असलम जो करके मुख्य आरोपी है, जो कि पहले भी बद हिस्ट्री सीटर है वो असलम करके, और उनके साथ सहयोगी हैं, तो उनके और इसमें कहीं कोई चिंता करने की बात नहीं। अगर ऐसा वेरीफाई करा दूंगा, वेरीफाई कराने के बाद तुमको भी रिजल्ट पता चलेगा। और जो 2 पुलिस वाले से उसका तत्काल अभी निलंबित का क्या है सर? हो जाएगा, मैं बोला हूँ तो मानो बात को, हो जाएगा। मैं खुद बोला हूँ, तुम समझो बात को। दीदी आप अपने विषय को रखिए, क्या क्या वहाँ विषय पूरा बताइए सर को। ये वहाँ